नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला जी बनना है या फिर इंडिया का नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनना है, उन्हें कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि दे कैन इंश्योर कि वो अगला सबसे बड़े स्टॉक मार्केट के प्लेयर, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अगर आप में से कोई इसी को रिलेट कर रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताना कौन नेक्स्ट बनना चाहता है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग जो ये देख रहे हैं वो बनना चाहते हैं कि भाई हम नेक्स्ट बने। आप बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट कुड बी अ ब्लूप्रिंट फॉर दीस पीपल जिनको ये बनना है? देखो, एक्सपेक्टेड आंसर होगा आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो या फिर आप सीएफए करो या पहले बहुत मेहनत ना। पहले आप अपनी संगत बदलो, अपना कमरा बदलो। आप उस कमरे में अगर नहीं हो जहां पे वैसे लोग हैं तो आप वो बन ही नहीं सकते। अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मैं ऋतिक रोशन नहीं बन सकता। ऋतिक रोशन घर पे ऋतिक रोशन नहीं बना है, वो जिम जाता है 4-4 घंटे, वो संगत बदलता है, वो रूम बदलता है, फिर उस रूम में जाके अपना एफर्ट डालता है। हमारे ना, मैं शास्त्रीय संगीत सीखता था तो उसमें एक बड़ा प्यारा भजन था, गुरु बिना कैसे गुण आवे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, गुनी जन्मे बेगुनी कहावे। तो ये 3 लाइन का मतलब है कि जब तक आपके पास राइट मेंटोर नहीं है तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी का भी केस ले लो, राधाकिशन दमानी का मेंटर कौन थे? मन्नू मानिक थे। फिर उन्होंने अपना मेंटर बदले जब उनको लगा कि यार शॉर्ट मार्केट अब अपना निकल। फिर चंद्रकांत जी, संपत जी को उन्होंने अपना मेंटर बना। तो अगर इतना बड़ा आदमी भी मेंटर पहले चुनता है तो आप शरणार्थी बने बिना, मतलब किसी के, आप नहीं सीख सकते, क्योंकि ये गेम आपको इंटरनेट पे, गूगल पे नहीं सीखने मिलेगी। ये गेम आप खेल ही बहुत कम लोग रहे हैं देश में। ये क्लब है भाई, ये कोई क्लास नहीं है, एक्सट्रीम एलीट क्लब है। आपको अगर मधु केला का एक्सेस चाहिए, आपको अगर विजय केडिया जी का एक्सेस, आपको कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा उधर। मुझे आज भी याद है, मैं एक स्टोरी सुन रहा था अनिल अग्रवाल जी की कि सिर्फ धीरू भाई अंबानी से मिलने के लिए वो जाके ओबरॉय में बैठ जाते थे, क्योंकि वहां पे वो आके चाय पीते थे और उनको बिहारी में जोक सुनाते थे कि जोक सुन लो, जोक सुन लो। एक दिन उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कुछ फंडिंग चाहिए थी, तो मैंने सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन को इन्वाइट किया एक इवेंट के लिए, वो नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने बोल दिया कि वहां तो धीरू भाई भी आ रहे हैं। फिर धीरू भाई को जाके हाथ जोड़े कि सर मैंने ऐसे कमिट कर दिया, आप प्लीज आ जाना। वो आ गए। भाई आप मेरे ना एक लाइन बोलूंगा, और ये लाइन जिसने समझ ली वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। जो हाजिर वो वजीर, वजीर वो नहीं बनता जिसको नॉलेज होती है, वजीर वो बनता है जो हाजिर होता है। तो आपका इंटेलिजेंट होना, इंटेलेक्चुअल होना कोई मायने नहीं रखता जब तक आप उस संगति में नहीं हो, आपके पास गुरु नहीं है, आपने राइट तरीके से उस ट्रेड को वहां सीखा नहीं है। मुझे बताओ, जो चीजें राधाकिशन, आप तो इतना जानते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, जो चीजें राधाकिशन दमानी ने एग्जीक्यूट करी, क्या वो पहले से जानता था? वो तो मन्नू मानिक के साथ एसोसिएशन में जाना। अच्छा, वो एसोसिएशन में उनको राकेश झुनझुनवाला जी भी मिल गए और भी लोग मिल राकेश जी गए, ने अपना मेंटर बनाया, राधाकिशन फिर उन्होंने उनको मेंटर बना लिया। तो आप सोचो ना, ये तो एक ट्रेल चेन है ना। और आज अगर आप देखो वेल्थ के केस में, तो सबसे ज्यादा पैसे राधाकिशन दमानी जी के पास, सेकंड मोस्ट थे राकेश जी के पास। तो आपको पहले अपना गुरु बनाना है, अपनी संगति चेंज करनी है, अपने आप को नीचा समझना है, आपको स्टूडेंट समझना है, अपने आप को भगवान नहीं समझना है। ये सारी स्किल्स जो है ना, कि बुक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, तो चौपड़ा है यार, ये तो मैथ है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रोथ इन सेल्स, ग्रोथ इन पैट, ये सबसे मार्केट नहीं चलती है। मार्केट इन लोगों के क्लब से चलती है। तो ये मेरा लगता है सबसे पहला स्टेपिंग पॉइंट आपका है एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएशन का, कि आप अपना कमरा बदलो। उस कमरे में जाओ जहां पे उतने समझदार, उतने लर्नेड लोग बैठे हैं, ताकि कुछ भी उनकी बातों में से ज्ञान, एक बात भी आ गई तो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। लाइफ चेंज हो जाती है। भाई ये संगति का मैं आपको मेरा पर्सनल फीलिंग बताता हूँ। मतलब देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं कोई बहुत बड़े स्तर पे हूँ, पर अभी क्या हुआ, पीछे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी एक एसएमई लिस्टेड कंपनी, अच्छी खासी मार्केट कैप है, पहले जितनी मार्केट कैप पे लिस्ट किया तो उससे 15-20 गुना हो गए 2 साल के अंदर। तो बड़े देसी अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि संजय जी आप एक बार चलो, मेरे को ना बॉम्बे जाना है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं अब मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आई वांट यू टू बी देयर। थोड़ा वो देसी हैं, थोड़ा था उनको प्रेम भी। तो मैं गया जी उनके साथ, और आज कंपनी अच्छी खासी मार्केट कैप है, पहले जितनी मार्केट कैप पे लिस्ट किया तो उससे 15-20 गुना हो गए 2 साल के अंदर। तो बड़े देसी अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि संजय जी आप एक बार चलो, मेरे को ना बॉम्बे जाना है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं अब मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आई वांट यू टू बी देयर। थोड़ा वो देसी हैं, थोड़ा था उनको, और प्रेम भी था। तो मैं गया जी उनके साथ, और आज तक हमने इस लेवल पे सोचा, मैं किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर से मिला नहीं जिंदगी में। अब वहाँ पे ना दिन भर का प्लान बना हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। 9 से 10 HDFC, 10 से 11 बंधन, 11 से 12 ICICI, 12 से 1 कुछ प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स, 1 से 2 लंच, 2 के बाद ये। और मैं उस कमरे में जब बैठा, सिर्फ बैठा एज एन ऑब्जर्वर बैठा हुआ था, मेरे को कुछ करना नहीं था, सिर्फ समझना था कि कहाँ वो उनको इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ वो अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फाइनेंस का नॉलेज है, उनको धंधे का नॉलेज है। तो जी मैंने पूरा सुना अभिषेक भाई। उसके बाद मेरे को लगा कि यार एक व्यक्ति अगर इंडिया में, वो देसी आदमी है, गांव से बिलोंग करते हैं, 10-15 साल लग जाए ना, 10-15 साल, तो वो आराम से एक 5,000 करोड़ की कंपनी अब तो बहुत आसानी से बना सकता है। 15 साल भी नहीं लगना पड़ेगा, हो सकता है 6-7 साल में वो काम हो जाए। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपना कमरा बदल दिया। मेरा कमरा बदल गया, और जैसे वो कमरा बदला, मैंने फंड मैनेजर्स को, वहाँ वो आके बंधन वाला बैठा, बोलते अच्छा सर मैं ना 1.25 लाख करोड़ मैनेज करता हूँ। 1.25 लाख करोड़, ये कैसा नंबर होता है? मतलब आप ना अचानक से फिर आप ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख आपके लिए मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आपने अपना कमरा बदल दिया। तो ये मेरा पर्सनल एहसास किया हुआ, महसूस किया। एंड इसी से रिलेटेड हमारे एंशिएंट बुक्स, इनफैक्ट हिस्टोरिकल बुक्स में एक रेफरेंस है स्वामी विवेकानंद जी का। ही गोज टू अ कंट्री, एक कंट्री जाते हैं, वहाँ पे बहुत पॉवर्टी है। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो हर कोई बोलता है कि अब तो हम रहने लायक नहीं बचे, अब हम ये छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा वैसा करके। सो स्वामी जी का वर्ल्ड टूर चलता रहता है उस समय पे। विवेकानंद जी बोलते हैं मैं अगला मेरा जो सेशन है, मैं स्पीच देने वाला हूँ, अमेरिका में देने वाला हूँ, इधर के जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है मेरे साथ चलो। बिजनेसमैन बोले पहले क्या ही करेंगे जाके, इधर बिजनेस तो हो नहीं रहा, चलो ठीक है चल लेते हैं। वो उनके साथ जाते हैं, 2-3 महीने रहते हैं स्वामी जी के साथ, अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद वो वापस कंट्री में आते हैं, कंट्री फ्लरिश होने लग जाती है, बिजनेसेस फ्लरिश होते हैं। रीजन ये रहता है क्योंकि उन्होंने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। जब अमेरिका गए तो अमेरिकन ड्रीम जो चलता था वो देखा, दे गॉट इंस्पायर्ड कि अच्छा दुनिया इससे भी अलग है। वो उस तरह के लोगों से मिले, टुक आइडियाज, टुक इंस्पिरेशन, केम विद पॉजिटिविटी, इधर आए और वापस फ्लरिशमेंट।
जस्ट इमेजिन, सिर्फ कमरा बदलो। कमरा बदला, एग्जैक्ट। तो मैं तो इसको ये कहता हूं, कमरा बदला अप्रोच रखो। जिस कमरे में आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, उस कमरे को छोड़ दो, बाहर निकलो, भाग जाओ, उस एसोसिएशन को छोड़ दो, दोस्ती यारी रखो सबके साथ जो जिनके साथ बचपन से है। पर देखिए आपके ना सारे दोस्त आपके एस्पिरेशंस को मैच नहीं कर पाएंगे।